हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडुपत आचार्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है हम भारत की राजस्थान की राजव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का सभी महत्वपूर्ण सारे पार्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास जो थी, आई होप आप सभी को आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है, अच्छे प्रकार से दिख रहा होगा। तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ी थी? हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी, हमने राष्ट्रपति की क्लास पढ़ी थी, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण सभी फैक्ट्स हमने क्लियर कर लिए थे, जिसमें राष्ट्रपति की वीटो पावर की शक्ति अनुच्छेद 111 के तहत, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया जाता है, अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं, साथ में जो है राष्ट्रपति कार्य संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद या प्रावधान है आपके राष्ट्रपति से संबंधित हमने क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे, क्लियर कर लिए थे, ठीक है। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, साथ में महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं, वो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे क्या, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर हेडिंग क्या डाल देंगे, उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति के जो है कार्यभार को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संभालने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, जो राष्ट्रपति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है अच्छे प्रकार से हैंडल कर सके। अगर मान लो राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का महाभियोग लगाया जाता है, उस प्रक्रिया के दौरान महाभियोग की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद में जब महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है, फिर उसके पद का अगर पद रिक्त रहेगा तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति के द्वारा उसके कार्यों का निर्वहन किया जाएगा, ठीक है। अन्यथा जैसे मान लो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव चल रहे हो, तो उस वक्त भी उपराष्ट्रपति की जो है क्या होनी चाहिए, भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है, महत्वपूर्ण जो भूमिका है, किस कौन निर्वहन करता है, आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो आपका अनुच्छेद है, ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि भारत का जो है, भारत का क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, सॉरी उपराष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के तहत, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। भारत का जो है प्रथम सर्वोच्च पद या एकदम सर्वोच्च पद कौन है, राष्ट्रपति का, और भारत का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा हो जाएगा, आपका उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भारत का दूसरा सर्वोच्च पद, भारत का दूसरा सर्वोच्च पद जो है कौन सा हो जाएगा, आपके जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च पद, इस प्रकार से जो है हम जो है यहीं पर लिख लेंगे यहाँ। तो भारत का जो है क्या हो जाएगा, भारत का दूसरा सर्वोच्च पद, भारत का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा हो जाएगा, आपका उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, आगे जो नेक्स्ट जो अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद क्या है, 64। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत क्या है कि राज्यों की जो परिषद का जो पदीन सभापति कौन होगा, आपका उपराष्ट्रपति। राज्यों की जो परिषद है वो कौन होगी, राज्यसभा। आप सभी को पता है राज्यों का क्या है, प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में राज्य की जो परिषद है, मतलब जो राज्यसभा है, वो कार्य करती है। राज्यों के अंतर्गत से ही प्रतिनिधि आपके भेजे जाते हैं। जैसे राजस्थान से जो है राज्यसभा में सीटें कितनी है, 10 है वर्तमान में। जैसे 245 अधिकतम संख्या है आपकी राज्यसभा की, जिसके अंतर्गत से जैसे 243 जो है सदस्य जो है आपके अधिकतम वर्तमान के अंतर्गत है, सदस्य संख्या वर्तमान में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद आपके 64 है, और राज्यसभा के अंतर्गत मनोनीत सदस्य भी होते हैं 12, जिनको कौन मनोनीत करता है, आपका राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार क्या है कि राज्यों की परिषद का पदेन सभापति, राज्यों की परिषद का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। राज्यों की परिषद का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। राज्यों की परिषद का पदेन सभापति आपका कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी के जो अनुच्छेद है जो आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित है, वो भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका अनुच्छेद है जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, कौन सा है? अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 के अनुसार क्या है कि आपका जो उपराष्ट्रपति जो पद है वो महत्वपूर्ण कब हो जाता है? जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन आपके उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति अथवा पद रिक्तता की स्थिति में, पद रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो चुकी है भाई। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्तता की स्थिति में कौन कार्य करेगा? आपका उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभालेगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, नियुक्ति संबंधी कार्य हो गए, चाहे कार्यकारी कार्य हो गए, चाहे जो है विदेशी जो आपकी समझौतों संबंधी कार्य हो गए, विदेश नीतियों से संबंधित कार्य हो गए, चाहे जो है विधायी कार्य हो गए, तो वो कौन करेगा? आपके उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका जो राज्यसभा होती है ना, तो राज्यसभा का पदेन सभापति भी कौन आ जाएगा? आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका चुनाव वगैरह भी पढ़ने वाले, तो यहाँ पर ये कर्तव्यों का निर्वहन कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 65 के तहत करता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद अनुच्छेद आपका जो है ये क्या है? चलो ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अनुच्छेद लिख रहे हैं। तो अनुच्छेद आपके जो है 66 के अंतर्गत क्या है? तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अथवा राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन अथवा राष्ट्रपति का चुनाव। अब देखो स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या जो चुनाव है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव और जो निर्वाचन है ये भी एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और ये निर्वाचक मंडल किन से मिलकर बना होता है, अर्थात इस निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो ये हो गई आपकी क्या? संसद। ये हो गई क्या? संसद। और संसद के ये कौन हो गए? दो सदन। कौन सा? एक तो हो गया आपका लोकसभा, दूसरा कौन सा हो गया आपका? राज्यसभा। तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के क्या? निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य जो है क्या भाग लेते हैं? किसके अंतर्गत? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, एक तो कैसे सदस्य आ गए? निर्वाचित सदस्य। दूसरे कैसे सदस्य आ जाएंगे? मनोनीत सदस्य। ठीक है, अब यहाँ राज्यसभा के भी, राज्यसभा के भी मनोनीत सदस्य, और दूसरे कौन से आ जाएंगे? निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, आपके मनोनीत सदस्य किसके चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे? राष्ट्रपति के में। क्यों? क्योंकि भाई जो पद है, जिस पद के द्वारा या जिस पद पर कोई भी विराजमान व्यक्ति है, वो जिन व्यक्तियों को नियुक्त करेगा, मनोनीत करेगा, वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित कर सकता है, निर्वाचन में कैसे भाग ले सकता है? अन्य जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है उनके लिए पक्षपात हो जाएगा ना। जैसे मान लो आपको किसी पर्टिकुलर राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, अब आप ही भाग लोगे उनके चुनाव में, तो आप तो उन्हीं व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को जो है मत दोगे अपना, जिसने आपको मनोनीत किया था। तो यहाँ एक व्यक्ति के साथ पक्षपात हो जाएगा, अन्य के साथ में भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपके उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी को कोई मनोनयन नहीं किया जाता। इसी वजह से क्या होता है कि मनोनयन नहीं किया जाता, इसी वजह से आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य किस में भाग लेते हैं? आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक असमानता तो हमने देख ली, क्या? राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे, सिर्फ निर्वाचित, लोकसभा और राज्यसभा के। ठीक है,
इसमें मनोनीत भी ले रहे हैं और निर्वाचित भी, लोकसभा और राज्यसभा के। दूसरी असमानता क्या है या दूसरी भिन्नता क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल अर्थात विधान परिषद और विधानसभा के जो सदस्य हैं निर्वाचित वो भी भाग ले रहे थे। अब इसमें वहां के जो है आपके जो है लोक आपके जो है विधानसभा और जो है विधानसभा के अंतर्गत या फिर जो आपके विधान परिषद है अर्थात विधानमंडल है, तो ना तो उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे ना ही मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, चार महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके किससे संबंधित है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित। ये आप सभी को अच्छे प्रकार से समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ देखो उपराष्ट्रपति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो भी हम क्या करते हैं समझ लेते हैं कि इसकी शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को, साथ ही इसकी पदावधि कितने समय तक की होती है। ठीक है, योग्यताएं कौन कौन सी होती है, शर्तें क्या है पद की, साथ में यह जो है महत्वपूर्ण किस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, क्या आ जाएगा, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका फैक्ट हो जाता है कौन सा, आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित ही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो है पदावधि, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, योग्यता है। तो यहाँ पर योग्यता है किसकी शर्तें, एक मिनट ये ठीक से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है। अब देखो स्टूडेंट्स, योग्यताओं के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण वही हो जाएगी जो आपके राष्ट्रपति पद की योग्यताएं थी। कौन सा, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या आ जाएगी, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। 35 वर्ष की क्या आयु प्राप्त कर चुका हो। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण कौन सी आ जाएगी कि जो है वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, उपराष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं वो भी हम लिख लेंगे। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, उपराष्ट्रपति पद की शर्तें, शर्तों के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, फिर क्या आ जाएगा, 20 अनुमोदक, 20 व्यक्ति होने चाहिए जो किसके नाम का अनुमोदन करते हो, आपके उपराष्ट्रपति का, और 20 जो है समर्थक होने आवश्यक। ठीक है, तो यहाँ पर 20 व्यक्तियों का समर्थन भी होना आवश्यक है कि क्या होंगे भाई, ये क्या करते हो, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा है जिसको सीट मिल रही है उसके लिए क्या करेंगे, ये समर्थन के अंतर्गत हो भाई, इस व्यक्ति का हम सपोर्ट करें, ये उपराष्ट्रपति बनने के योग्य है। ये क्लियर हो गया। तीसरा क्या आ जाएगा, 15,000 जमानत राशि दे, 15,000 जमानत राशि के रूप में देने होंगे। ठीक है, और यह 15,000 जो है क्या है, जमानत राशि के रूप में देने होंगे ताकि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं,
जो चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करके चुनाव जीत सकते हैं, वही व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, देना होगा, ठीक है, या फिर देने होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना अच्छे समझ में आ चुका है। शपथ और पदावधि भी जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है आपके राष्ट्रपति संबंधित, वो भी हम पढ़ लेते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या पॉइंट बन जाता है, पदावधि। पदावधि अथवा कार्यकाल कि राष्ट्रपति पद के लिए कितना कार्यकाल अथवा कितनी जो है पदावधि होनी आवश्यक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। पद ग्रहण की तिथि से पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट, शपथ भी लिख लेते हैं हम। शपथ के अंतर्गत क्या आ जाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त व्यक्ति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा। नियुक्त व्यक्ति द्वारा। यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट्स इतने ही थे। तो उपराष्ट्रपति जो है ऐसा है कि भाई कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी इतना रिलेवेंस नहीं रखता है। जितना रिलेवेंस रखता है उतना मैंने कंप्लीट आप सभी को बता दिया है, लिखवा दिया है। तो स्टूडेंट्स, बाकी सभी क्लासेस आपको देखना है, टाइम पर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहे, पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।